इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाटरवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। बिहार समेत 4 रियासतें होंगी मुस्तफीद। जबरदस्त हंगामे के बीच मुस्लिम खवातीन इख्तियारात तहफ्फुज बिल आज राज्यसभा में हुआ पेश। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का कांग्रेस ने किया मुतालबा। झारखंड के देवघर ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी मामले में लालू प्रसाद की सजा पर अदालत का फैसला कल। और रियासत में ठंडक और कोहरे का कहर जारी। ट्रेनों की आमद और रफ्त में ताखीर से मुसाफिर परेशान। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आजम की सदारत में आज इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी की मीटिंग में वाटरवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नाफिज करने के लिए मंजूरी दे दी गई। नेशनल वाटरवे 1 पर आमद और रफ्त को बढ़ाने के मकसद से तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से बिहार समेत उत्तर प्रदेश, झारखंड और मगरबी बंगाल अहम तौर पर मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के ताउन से नाफिज किया जाने वाला यह प्रोजेक्ट साल 2023 में हकीकी शक्ल लेगा। रियासत के बक्सर, छपरा, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर अजला इस वाटरवे ट्रांसपोर्ट सहूलत की तौसी से मुस्तफीद होंगे। इस वाटरवे के फरोग से तकरीबन 46,000 डायरेक्ट और 84,000 इनडायरेक्ट रोजगार के मौके हासिल होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गाय घाट और कालू घाट में पटना वाटरवे टर्मिनल की तौसी की जाएगी। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम खवातीन इख्तियारात तहफ्फुज बिल आज शदीद हंगामे के दौरान राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देते हुए बताया कि इस बिल को मुकर्ररा वक्त के अंदर पास कराना जरूरी है। उन्होंने इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के रवैये की तनकीद की। जनाब प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस इस बिल को लटकाना चाहती है। लोकसभा के पारित होने के बाद भी 3 तलाक हो रहा है। ये 27 तारीख को 3 तलाक दिया गया, ये 30 तारीख को 3 तलाक दिया गया। खामोश बहनों, बेटियों के पक्ष में खड़े हो। मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा, कांग्रेस पार्टी आपने उस हाउस में इसको अनाउंस किया है, आप इस क्यों है? कांग्रेस पार्टी इज हैविंग द टाइम। डज द कांग्रेस पार्टी स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस बिल को राज्यसभा से पास कराने के लिए हुकूमत की जल्दबाजी पर तनकीद की और बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के साथ तरमीम का भी मुतालबा किया। For which I have given the notice that this House, being strongly committed to women empowerment and women's rights, refers the Muslim Women Protection and Rights on Marriage Bill 2017 as passed by the Lok Sabha. झारखंड के देवघर में सरकारी ट्रेजरी से गैर कानूनी तरीके से पैसा निकालने के मामले में आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद के खिलाफ रांची की सीबीआई अदालत अब कल सजा सुनाएगी। आज एक वकील के इंतकाल कर जाने के सबब फैसला कल तक के लिए टाल दिया गया है। ये लोगों को इक्विटल किया गया था, बाकी 16 जो बचे थे उनके कन्विक्ट के सेंटेंस पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई थी माननीय न्यायालय के द्वारा। एक्यूज पर्सन्स और कन्विक्ट जो है उपस्थित हुए माननीय न्यायालय में, अधिवक्तागण हम लोग भी उपस्थित हुए। माननीय न्यायालय का आदेश आया कि 2 बजे से सेंटेंस पर सुनवाई की जाएगी, परंतु 2 बजे 1:30 बजे से कंडोलेंस होने के कारण, हमारे अधिवक्ता मित्र की मृत्यु के स्वर्गवास के कारण कंडोलेंस निर्धारित किया गया है 1:30 बजे से, तो असमर्थता विथ प्रेयर माननीय न्यायालय के समय रखा गया। तो उन्होंने कहा जो अधिवक्ता नहीं भी उपस्थित होंगे तो फिर कल पर सेंटेंस पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है। 23 दिसंबर को इस मामले में अदालत ने लालू प्रसाद को कसूरवार ठहराया था, जबकि इसी मामले में साबिक वजीर आला जगन्नाथ मिश्र समेत 6 लोगों को बरी कर दिया था। फिलहाल लालू प्रसाद बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इस बीच आरजेडी के रियासती सदर रामचंद्र पूर्वे ने अदालत पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि जनाब प्रसाद जल्द रिहा होंगे। हमने पहले ही कहा कि करोड़ों लोगों की दुआ श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। ऑलमाइटी गॉड का भी आशीर्वाद लालू प्रसाद यादव जी को प्राप्त है।
रांची की खुसूसी सीबीआई अदालत ने तौहीन अदालत के मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद के बेटे और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनमें पार्टी के सीनियर रहनुमा रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी शामिल हैं। देवघर ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद को कसूरवार ठहराए जाने और जगन्नाथ मिश्रा समेत दीगर लोगों को बरी किए जाने के अदालती फैसले पर इन लोगों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, जिस पर यह नोटिस जारी किया गया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज लखीसराय में समाजी रहनुमा और मुफक्किर कपिल देव सिंह की जयंती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में सलाहियतों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कपिल देव बाबू ने लड़कियों का कॉलेज कायम करके कार्य-खैर किया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के ख्वानदा होने से 2 खानदान तालीम याफ्ता होते हैं। उन्होंने इस गर्ल्स कॉलेज के फरोग के लिए हुकूमत के साथ मिलकर गौर करने की यकीन दहानी कराई। संवाद और मित्रता रहती थी, उस सब का आदर करते। धरती जहाँ से कपिल देव जी निकले हो, उससे मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज ये बहुत जान से अच्छा लगा कि महिला। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोगों की सहूलत के पेश नजर गंगा नदी पर 2 मजीद पुल बनाए जाएंगे। आज मुजफ्फरपुर में समाजी कारकुन अर्जुन राय के आदमकद मुजस्समे की रुनुमाई करने के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर गांधी सेतु तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत रियासत में बेहतरीन सड़क बनाने के साथ ही गांव की गलियों को भी पुख्ता करने का काम कर रही है। उन्होंने इस मौके पर घोड़दौड़ मुकाबले का इफ्तिताह किया। साथ ही उन्होंने गरहा पंचायत के मिर्जापुर में 7 अजाइम मंसूबे के तहत हर घर नल का जल मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। यानी अब गंगा नदी पार करने के लिए पुल पुलिया की कमी नहीं रहेगी। एक और पुल बन रहा बख्तियारपुर से समस्तीपुर के बीच, और एक और पुल बनेगा जो ये आरा छपरा पुल है, ये आरा सोनपुर के बीच में दीघा सोनपुर, उसके बगल में कौन पुल बनेगा। यानी रियासत में ठंडक का कहर अभी भी जारी है। इससे रियासत के लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। बस, रेलवे और हवाई सर्विस भी मुतासिर है। गोपालगंज में ठंडक के सबब 3 लोगों की मौत हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये कैफियत आइंदा 2 दिनों तक जारी रहेगी। आज पटना का कम से कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक भागलपुर और दरभंगा में आज सबसे ज्यादा ठंडक रही। इन दोनों मकामात पर कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना जंक्शन के रेल इंस्पेक्टर बीके चौधरी ने कहा है कि कोहरे के सबब सारी ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। उधर कड़ाके की सर्दी में जिला इंतजामिया की जानिब से अलाव का नज़म नहीं होने से लोग परेशान हैं। आम लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अलाव का नज़म नहीं किया गया है। महकमा कानकनी और आसार कदीमा के जरिए आज पटना में ई चालान पर मुनक़द वर्कशॉप की ईंट भट्टा मालकान ने शदीद मुखालफत की। ईंट भट्टा मालकान ने कहा कि मिट्टी कटाई के लिए महकमे कानकनी को टैक्स और ईंट के फरोख्त पर सेल्स टैक्स दिया जा रहा है। ऐसे में ई चालान की क्या जरूरत है। कोसी ईंट निर्माण संघ के सेक्रेटरी अविनाश सिंह ने कहा कि मिट्टी से पकाई गई ईंट मादनियात नहीं है, इसलिए वो ई चालान की मुखालफत कर रहे हैं। पटना में आज आदरी अहाते में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू इस पोस्टर बॉय द न्यू पोस्टर बॉय फॉर पीडीएस रिफॉर्म्स था, जिसमें माहिर इख्तिसादियात चन्मया कुमार ने अवामी निज़ाम तकसीम में बेहतरी लाने से मुताल्लिक अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि अवामी निज़ामी तकसीम में इस वक्त तक बिहार में बेहतरी नहीं हो सकती जब तक असर नौ आदाद-ओ-शुमार का जखीरा न किया जाए। मुंगेर में गैर कानूनी तरीके से लॉटरी का कारोबार करने वाले मुनज्जम गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर कसीर तादाद में लॉटरी टिकट, 5,000 रुपए और मोबाइल बरामद किए हैं। इसके साथ ही गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी पोल्तस कुमार ने बताया कि लॉटरी नेटवर्क से जुड़े दीगर लोगों की तलाश की जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इख्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाटरवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। बिहार समेत 4 रियासतें होंगी मुस्तफीद। जबरदस्त हंगामे के बीच मुस्लिम खवातीन इख्तियारात तहफ्फुज बिल आज राज्यसभा में हुआ पेश। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का कांग्रेस ने किया मुतालबा। झारखंड के देवघर ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी मामले में लालू प्रसाद की सजा पर अदालत का फैसला कल।
रियासत में ठंडक और कोहरे का कहर जारी, ट्रेनों की आमद और रफ्त में ताखीर से मुसाफिर परेशान।